इश्क दे सांसों भेस भेद अवल ने रूप रंगील मैं आपके पावर प्लांट के बारे में बात करना चाह रही थी। मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल हमें ये प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए। वो इसलिए कि नया प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करती तो शायद हम इस प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। मेरा आपके किसी भी फैमिली अफेयर से या इस प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक बात रही इस पावर प्लांट की, तो मैं अपनी मिट्टी के साथ झूठ नहीं बोल सकती। ये प्रोजेक्ट अगर मेरे बाबा साईं का भी होता ना, तो उन्हें भी मैं रोही में कभी ना लगाने देती। Hey, beautiful. वैसे हम दोनों कितने मशहूर हो गए हैं, हाँ? जो बात तुम 30 साल में एक्सप्रेस नहीं कर सकी, मैंने 30 मिनट में कर दी। How about that? बताओ, कुछ अहम तो नहीं रह गया? You know what I mean? इतनी कॉल्स आ रही हैं मुझे मीडिया से, so I just, I want to give them some fresh meat. So अगर तुमने कुछ छुपाया हुआ है तो बता दो। नहीं? Well, as you wish, my love. What else can I say? You're my love, my darling, my princess. हाय, कहाँ हो अलमास?
the symphony of my love. Shut up, फिरोज। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ओए ड्राइवर रुक जा, रुक जा, हाँ, वरना तुम और तुम्हारी महबूबा बड़े मशकूक हालत में मुर्दा पाए जाओगे। मैंने पहले भी कहा था साहब, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आई। हर वक्त अपने रब से एक ही दुआ मांगता हूं कि मेरी जान मेरा रब उस वक्त निकाले जब तक मैं बीबी रानी को दुख और तकलीफ देने वालों की जान अपने हाथों से ना निकाल लूं। What a heroic moment, I must say. अलमास, तुमने तो बड़ी ज्यादती की, हाँ? भाई इससे शादी नहीं कर सकती थी तो कम से कम इसको रिहा तो कर सकती थी। तुमने तो उसको 30 साल गुलाम बना के रखा। इतनी मोहब्बत, वाह वाह। याद रखना फिरोज, तुम जो खुदगर्जी में मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी को याद नहीं रहेगा ये। लोगों की याददाश्त इतनी ज्यादा है ही नहीं। तुम्हें तो अपने अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ, आज वो जरूर मजा ले रहे हैं तुम्हारे रचाए हुए तमाशे का, लेकिन कल अखबार उनके सामने कोई नया तमाशा ले आएगा और इस सब तमाशे की कीमत तुम्ही को देनी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना माजी, ना हाल, ना मुस्तकबिल। सब कुछ खो चुके हो तुम। तुम्हारे हाथों में अगर कोई रिश्तों की लकीर थी ना, तो वो भी मिट चुकी है। कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। चलो शेराना, Wow, what a lovely couple. So sweet. ये डेरे के काफी सारे बल्ब फ्यूज पड़े हैं, क्या मसला है? एक तो ये बल्ब भी उस वक्त फ्यूज होते हैं जब किसी मेहमान ने आना होता है। साईं, पहले जमाने में कव्वे आया करते थे, अब बल्ब फ्यूज होते हैं। क्या बात निकाली है जालिम। हाँ, अच्छा ऐसे करो, ये जल्दी से बल्ब सही कराओ कि मेहमान आने वाले हैं। जी सरकार, क्या हुक्म है? मलूक साहब से कहो कि सिकंदर मिलने आए उनसे। ठीक है जनाब, ठीक है। सही, वो सिकंदर खां आए हुए हैं। क्या कहता है? पता नहीं सही, वो एक मौलवी साहब भी साथ हैं। वो बड़े बड़े खातों वाली एक किताब उठाए हुए हैं। बुलाओ उसे। सही, तशरीफ ले आए, आपको बुला रहे हैं अंदर। आप यहीं पे ठहरिएगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। किस लिए आए हो? मुझे पता है कि अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि मामा और हमारा घर कितना मशहूर हो चुका है, बल्कि आप तो बहुत पहले से जानते होंगे। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अब मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन अंकल, मुझे रूही से बहुत मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क है।
इश्क भी उसके सामने छोटा लफ्ज है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो आप मेरी जान ले सकते हैं। अंकल, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं शादी करना चाहता हूं उससे, बल्कि मैं काजी साथ में लाया हूं। हमारे रोहीलों में एक पुरानी कहावत है कि सांप के बच्चे को चाहे कितना ही दूध क्यों न पिलाओ, मगर उसका जहर खत्म नहीं होता। और रोहीला भी जब तक अपने हाथ से सांप को ना मार दे, वो रोहीला कहलाने के काबिल नहीं होता। पीछे लो। मैं और जहर जानता हूं। तुमने साबित कर दिया कि तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? इसलिए कि मेरी बेटी ने गलती कर ली है तुम्हें पसंद करके, और मैं अपनी बेटी की गलती को गलत नहीं समझता। मैं रोही को बुलाता हूं। अगर वो तुम्हारे साथ चली गई तो मैं समझूंगा कि वो गलती से मेरे पास आ गई थी। लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो समझ लेना कि तुमने ऐसी गलती की है कि जिसकी कम से कम सजा मौत है। रोही, रोही, रोही। जो कुछ तुमने कहना है उससे कहो। क्या हुआ बाबा साहब? ये तुमसे कुछ कहना चाहता है, अब बोलो। अंकल, मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या कहता है बाबा साहब? ये तुमसे निकाह करना चाहता है। अभी इसी वक्त काजी को भी साथ लेकर आया है। क्या ये सच है? मैंने पूछा क्या ये सच है? हाँ रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मेरे बाप के सामने मेरा नाम इस तरह से लो? क्या समझा तुमने कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी, जिसे तुम अपने पाँव में रोनते हुए चले जाओ? क्या मैं कुछ नहीं कहूंगी? तब हो जाए यहाँ से, मेरी शक्ल लेके तब हो जाए यहाँ से, तब हो जाओ। मुझे अपने खून से यही तवक्को थी।
मिल गई तुझे सजा। अब इस थप्पड़ को याद रखना। अब यहां से चला जा, इससे पहले कि मुझे ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी ये सजा बहुत कम है। जाओ, ले जाओ इसे। जी सरकार साईं। तुमसे निकाह करना चाहता है, अभी इसी वक्त काजी को भी साथ लेकर आया है। मैंने पूछा क्या ये सच है? हाँ रोही, पता नहीं साईं, क्या लिखा है नसीब में। रोही का नसीब वही होगा जिसका फैसला वो खुद करे। उसके दिल में क्या है, क्या चाहती है, इसका फैसला उसने खुद करना है। ना गर्देजी ने, ना सिकंदर ने, ना तूने और ना मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आके मेरे बाप के सामने मेरा नाम इस तरह से लो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी, जिसे तुम अपने पाँव में रोते हुए चले जाओ? क्या मैं कुछ नहीं कहूंगी? शाह जी, बटी अम्मा और गर्देजी साहब आना चाहते हैं। साईं, सब खैर है? हाँ? परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी वो बटी अम्मा और गर्देजी साहब आना चाहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जाओ। अच्छा, मैं जानता हूँ पौत्र कि तुम सिकंदर को पसंद करती हो। बटी अम्मा को फोन करके कहती हूँ कि शाह जी की तबीयत खराब है, हफ्ते 10 दिन बाद हम आपको खुद आने की दावत देंगे। कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, तुम जाओ। कोई नई नई हार है। मोहब्बत का आखिरी मौसम ऐसा ही होता है। क्या मतलब बड़ी अम्मा? मोहब्बत 5वां मौसम है अहमद पुत्र। वक्त की प्रकार से बाहर अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। तूने कभी रेत की टीलों को जगह बदलते देखा है? क्यों नहीं देखा बड़ी अम्मा, मैं भी इसी मिट्टी का हूं। इसी मिट्टी का होकर मिट्टी और रेत की आदत पर हैरान क्यों हो रहा है? और फिर सब कुछ तेरा किया धरा है।
मेरा वो कैसे? ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए हो रहा है। जैसे नई दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, बस ऐसे ही तेरी मोहब्बत के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। पता नहीं बटी अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है। रोही जितना रोएगी ना, उतनी ही जल्दी जमीन में पड़ी नई मोहब्बत का बीज फूटेगा। मिल गई तुझे सजा। अब इस थप्पड़ को याद रखना। अब यहां से चला जा, इससे पहले कि मुझे ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी ये सजा बहुत कम है। मैंने पूछा क्या ये सच है? हाँ रोही। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे बाप की इज्जत से ज्यादा होगी, जिससे तुम अपने पाँव में रोते हुए चले जाओ? क्या मैं कुछ नहीं कहूंगी? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ जो हुआ। रोही के सामने सारा सच खुल गया। कैसे लोग निकले, तौबा तौबा। ऊपर से कितने साफ और अंदर से उतने ही मैले। मैं खुद भी उसको धक्के देकर निकाल सकता था, लेकिन मैंने रोही को बुलाया। मुझे अपने खून पर इत्मीनान है और उसने वही किया। गजब खुदा का, कैसी दीदा दलेरियां उस लड़के की। सीधा काजी ही लेकर आ गया हमारे घर, जैसे हमारी बेटी तो कोई सड़क पे बैठी हुई लड़की है। अभी आंधी चली है, रुकी नहीं। क्या मतलब? बस साईं जी, खत्म हो गया ये किस्सा। कोई नाम भी नहीं लेगा इस हवेली में उन लोगों का। सिकंदर ये सब ना भी करता तो कौन इज्जतदार ऐसे मशहूर लोगों के साथ अपनी बेटी ब्याहता है? मोहब्बत ऐसे खत्म नहीं होती हीरे। बंदे खत्म हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होती। ये वक्त बड़ा अहम है। आंधी में आंखें खोल कर रखनी पड़ेंगी। हाँ, रहने दे। 2-4 दिन में ना रो धो के खुद ही ठीक हो जाएगी। शाह जी, आप इस बात को इतनी अहमियत ना दें। अब तुमने कभी मोहब्बत नहीं की हीरे। की होती तो ऐसा न कहती। मेरा ईमान है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके साथ उठेगी आसमान की तरफ क़यामत वाले दिन। ये बंदे को नहीं छोड़ती। ये भी देख लेंगे शाह जी, लेकिन आपको रब का वास्ता इन दिन रोही बेटी की तरफ बिल्कुल ना देखना। रो लेगी तभी तो ये बोझ उतरेगा उसके सर से, जो उसने बिला वजह अपने सर पे उठा रखा है। करती हूं अलमास रानी को फोन में और दिखाऊंगी उसे शीशा। जैसी माँ वैसा ही बेटा। शाह जी छोड़े, आप परेशान ना हो। अल्लाह सही बैठा है ना ऊपर, सब बड़ा अच्छा करे। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। पता नहीं ये नूरा कहाँ मर गई। नूरा, ओ नूरा। मैं अंकल के पांव पड़ जाऊंगा। मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे माफ कर दें। वो माफ कर देंगे। मोहब्बत कीचड़ नहीं बारिश होती है।
जो हर गलती को धो देती है। तुम अपनी मोहब्बत कोई गलती ना बनाओ। अपने गुरूर में सरकश था मैं, बुलंदियों को सर करता था मैं। सहरा की आंधियां जोश में आई, मुझे खींचकर जमीन पर लाई। वो चोटी तो थी महज रेत का टीला, जिसके हर जर्रे ने आंधी को पुकारा, और हवाओं ने ये टीला कहीं और सजाया। मेरी अना का नशा कितना भारी था, जो मुझे मदहोश किए हुए था। जमीन पर कदम अब जमाऊंगा मैं, मिट्टी से नाता निभाऊंगा मैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब आपने देखना शुरू कर दिए। अब तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस आके बताना पड़ेगा कि चोलिस्तान को और किन किन चैलेंजेस के सामने है। बस समझ लीजिए मैंने अपने आप को इन सारे कामों के लिए वक्फ कर दिया। सोच लीजिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर तो और भी मजा आएगा रोही जी। दिल के रास्ते पे रुकावटें ना हो तो सफर का मजा नहीं आता। ये जो रोही है ना, इसका जरा जरा हमारा साथी है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। जब मंजिल पास आने लगती है ना रोही जी, तो मुसाफिर एकदम अजनबी बन जाते हैं। और जो सुना है वो सच भी पाया है कि कुछ लोग अपनी मंजिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और अगर मंजिल खुद फूल लेकर आ जाए तो क्या ही बात है। सतरंगी
तत्ती सुक्की रेत रोही दी जिंदा कबर पानी दी रंग बिरंगी होई बेरंगी चौक उजड़ गई कहानी दी भूख और खौफ के आंसू बोए काटी खौफ की फसलें उजड़ी हुक निशानी रह गई दिल की बेईमानी की आस नहीं तू दिला दे ढोला आस नहीं तू दिला दे ढोला सतरंगी लेना 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 ढोला इश्क दे सौ भैंस भेद अवल ने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खड़ोए पाके हिजर दाखेस रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मुड़ मुहारा रेत लावे फूल बहारा विच रोही दे मुड़ मुहारा हर प्यास जली जब रेत